हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:03। आज है 16 जून। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 19 जून, जो है एक मंडे का दिन। ओहो, आज देखेंगे तो डेटा पूरा ही पलट गया है। एफआईआईज इतने बुलिश गए हैं, क्लाइंट्स इतने बियरिश गए हैं, प्रोज भी बुलिश गए। ओके, डेटा के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए नहीं देखना। जो मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि बैंक निफ्टी विल कोलैप्स, उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। निफ्टी का एटीएच आएगा नहीं आएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्ले कैसे करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस पूरे डेटा का एनालिसिस भी करेंगे एंड उसके बेस पे लेवल भी निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम से स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम पे देखिए तो वहाँ पे देखा जाए, मैंने कहा कि 18,730 एंड 43,600 इसके नीचे रहेगा तो बी ऑन सेल साइड, इसके ऊपर जाएगा तो एक्सटेंडेड वीकेंड मान लो एंड आराम करो। ऊपर जाएगा तो आराम करो। फिर मैंने लिखा कि रिलायंस जो है वो 2200 जो है इसके नीचे आ सकता है। अगस्त एंड से पहले सी एम पी 2570 था और मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ। जो मुझे लगता है कि रिलायंस की जो स्टडी कहती है, देखो अभी इसके अंदर ना कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली बात है। लोग कह रहे हैं एटीएच आ गया है, आप बियरिश हो। देखो मैं आपको सिंपल चीज़ समझाऊं, मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ। मैंने रिलायंस बेचा हुआ था 2600 पे, जब मैंने खरीदा था डिप में। उसके बाद में रिलायंस बेचा था 2600 पे। एच बेचा था 1620 पे। कोटक महिंद्रा बैंक को बेचा था 1900 पे। अभी इन सारे स्टॉक्स का प्राइस क्या चल रहा है? जहाँ पे बेचा हूँ उसके नीचे ही है, और अगर इसके ऊपर भी जाएगा तो मुझे कोई गम नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं रिलायंस तभी बाय करूंगा जब मेरे को ये 2K से 2200 के पास मिले। एच तभी बाय करूंगा जब ये 1520 के नीचे जाएगा। कोटक मैं तभी बाय करूंगा जब ये मुझे 1600 से 1650 के पास मिले, क्योंकि ये उनकी रियल वैल्यू है। जब ये मुझे इसके पास मिलेगा, इसके नज़दीक मिलेगा, वहां से रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होगा और तभी मैं इसको बाय करूंगा। वरना जब 2700 पे था रिलायंस, वहां पे सब कह रहे थे बाय करो, 3100 आएगा, 3200 आएगा। वो आया नीचे की तरफ 2300 के पास, और ये पूरा मैंने कैप्चर करवाया था आप लोग को। अब एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है निफ्टी में और बैंक निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है। इनको चाहिए कि निफ्टी को भी कैसे भी करके खींच के ऊपर की तरफ लेके चले जाए, और मैं इसको बहाना नहीं दे रहा हूँ। देखो आज भी जो ऊपर की तरफ आया, मैंने यहाँ पे आप लोग को सेल करने कहा था, जिसके अंदर स्टॉप लॉस था 18,800 एंड 43,800। जो स्टॉप लॉस जो है हिट हुआ वो 2 बजे की जो कैंडल बनी, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ ही गया। 2 बजे मैंने कहा कि स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो चुका है, तो वहाँ से हम लोग निकल गए। फिर वो ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी रैली दिया उसने, देन वहाँ से नीचे की तरफ फॉल दिया। एक हीरो ज़ीरो मैंने दिया हुआ है 43,000 का, प्योर हीरो ज़ीरो है। मैंने लिखा भी ये है कि ऐसा समझ के लेना कि ये ज़ीरो ही होगा। सीएमपी इसका 37 है, अभी इसका सीएमपी आई थिंक 30 या 32 चल रहा होगा, वो देखना पड़ेगा एक बार के लिए। और मेंबर्स को मैंने जो हीरो ज़ीरो दिया था सेंसेक्स का, वो ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे बहाना बनाने के लिए मैं बहाना बना सकता हूँ कि ये एफटीएससी की रीबैलेंसिंग थी एंड उसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर उसमें क्या होगा पता है? उसमें जो मेरी गलती है ना, वो मुझे मेरी गलती छुपानी नहीं है किसी से। हाँ, हो गया वो गलत, आज के दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया है। कल जब मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ गिरा था तो एक एक पॉइंट कैप्चर भी किया था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। ये भी बड़े एकदम प्राउडली कहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बाकी लोग की तरह मुझे ऐसा नहीं करना है कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ। बाकी कोई यूट्यूबर्स की तरह मुझे वो नहीं करना है। जब नीचे की तरफ आएगा मैं फिर से कैप्चर करवाऊंगा आपको पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी ही कल्प्रिट होगा मार्केट को नीचे गिराने के लिए। ये बात याद रखना। और बैंक निफ्टी कोलैप्स करेगा। सेल कहाँ से करना है वो चीज़ आप ध्यान रखो। प्रॉब्लम क्या होता है पता है लोगों का? अगर मैंने कह दिया ना कि मार्केट बियरिश है, तो लोग जहां मन करे, जहां मार्केट जाए, उसके बाद में लोग सेल ही करेंगे। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मार्केट को ऐसी सिर्फ देखते बैठेंगे।
ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी देखते बैठेंगे एंड फिर मुझे पूछेंगे सर क्या करूं अभी। ये तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी अच्छा खासा फॉल देना चाहिए, और अच्छा खासा फॉल मतलब वो ऑलमोस्ट हमें 40,200 के पास मिलना चाहिए। जैसा फॉल हमको थर्सडे के दिन मिला था वैसे जो है और 4-5 कैंडल बननी चाहिए। अब ये नेक्स्ट वीक बनेगी या नहीं बनेगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से ये टारगेट जो है अगस्त इनके पहले आ जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि जिस हिसाब से इसने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, हम लोग थोड़ा चार्ट पे जाते हैं। देखो डेटा मैं क्लियरली कहता हूँ ना, डेटा पूरी तरीके से बुलिश है। लेवल्स में आपको बता दूंगा प्ले कैसे करना है एंड ट्रेड कैसे लेना है, क्योंकि डेटा के बारे में बात करके मतलब है नहीं, क्योंकि डेटा बुलिश है और वो दिख रहा है क्लियरली, जो सबको दिख रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो सबको नहीं दिख रहा है वो हमें देखना जरूरी है। चार्ट पे हम जाते हैं, चार्ट पे देखें तो यहाँ पे देखा जाए बैंक निफ्टी ने आज अच्छी खासी तगड़ी क्लोजिंग दी है। वीकली क्लोजिंग में देखेंगे तो अपनी हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग दी है। ओके, सिंपल चीज रखना है, 18,780 के नीचे रहेगा। एक्चुअल में 18,800 पकड़ो, 780 भी नहीं, बहुत हो गया ये 780 वाला गेम। 18,800 के नीचे रहेगा। पी ऑन सेल साइड नीचे की तरफ आपका टारगेट है 18,730, 18,600, 18,530। अब वापस कहता हूं क्योंकि एक बार में किसी को समझ में नहीं आएगा। 18,800 के नीचे रहता है, सेल करना है, टारगेट आपके ये तीनों है। अगर 18,800 के ऊपर जाता है नहीं करना है सेल। समझा दिया क्लियरली? क्लियर हूं मैं मेरे बात पे मेरे ख्याल से। 18,800 के नीचे रहेगा तो ही सेल करना है, नहीं तो सेल नहीं करना है। अब कोई पूछेगा बाय करना है, तो बाय करने के लिए 18,830 इसके ऊपर रहेगा तो आप बाय करोगे। आपका टारगेट होगा जो हमारा ATH है वो आपका टारगेट होगा। देन उसके बाद में 18,920 आपका टारगेट होगा। दैट्स इट, पूरा प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक करना है। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा तो टेलीग्राम पे मैं लेवल अपडेट कर दूंगा। जो बताया है उसके हिसाब से प्ले करो। अननेसेसरी लेवल के नीचे नहीं जाएगा, सेल नहीं करना। मोस्टली मुझे लगता है कि अभी रिवर्सल जो है वो कहाँ से भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक्चुअल में आज के दिन भी ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए था। अगर आप लोग 15 मिनट्स का कैंडल लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। जो ट्रेड करता है ना उसको पता है, जो बोल बच्चन देता है उसको नहीं पता है। जो ट्रेड करता है उसको पता है कि ये बार बार इसी का रेजिस्टेंस ले रहा था, इसलिए मैंने 18,800 का रेजिस्टेंस दिया यहाँ पे। फिर बाद में जब उसने ईयरली कैंडल क्लोज किया देन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन वो ऊपर की तरफ गया। जितना ये ऊपर की तरफ जा रहा है उतना इसके अंदर जो है क्लियर कट समझ में आ रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है, और जितना ये बिना स्ट्रेंथ के ऐसा ऊपर जाएगा। आज तो वॉल्यूम भी नहीं था। पीसीआर डेटा कोई देखता है तो उसको समझ में आएगा कि उसमें पीसीआर पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है, कल के दिन का एग्जांपल ले लो, कल के दिन का पीसीआर पॉजिटिव था पहले, लेकिन उसके बाद में एक फॉल में वो नेगेटिव हो गया ना। पीसीआर देखने की भी एक कला होती है, एक स्किल होता है कि पीसीआर जब पॉजिटिव रहेगा उसके साथ में वॉल्यूम है कि नहीं उसके अंदर। अगर वॉल्यूम नहीं है तो 80 to 90% ऐसा होगा कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो भी। एंड वाइस वर्सा, अगर नेगेटिव है एंड वॉल्यूम नहीं है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर से लेवल समझा दिया। 18,800 आपका लेवल है, उसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। 18,830 इसके ऊपर रहता है, आप बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी में हम आते हैं। बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें, देखो सिंपल लेवल वही है मेरा 44,200। ये लेवल यहाँ पे वापस क्यों निकल के आया है, क्योंकि इसने वापस जो क्लोजिंग जो है उसके आसपास ही दिए 44,200। इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, नीचे की तरफ आपका टारगेट है 43,800, 43,600, 43,400, जो हमारा ये वाला लो था। क्लियर है? उसके बाद में फर्दर सेल आप तब करोगे जब 43,400 के नीचे जाएगा, नहीं तो सेल नहीं करोगे। क्लियर है? अब अगर किसी को बाय करना है 44,200 के ऊपर जाता है आप बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 350, 500, एक्चुअल में 470 से 500। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर बाइंग आप तब करोगे जब 44,500 के ऊपर जाएगा। क्लियर है? निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने लेवल दे दिया हूँ। मोस्टली जितना मुझे समझ में आता है इसने ब्रेकडाउन दिया है, उसका रिटेस्ट किया हुआ है।
अगर मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन अगर ये 44 के ऊपर क्लोज कर देता है, देन हम मान सकते हैं कि मार्केट जो है फिर से यहाँ पे एक रेंज में रह जाएगा। फिर ये वही टाइम पास करेगा जो आज के दिन किया था ना, 2 बजे तक जो कर रहा था। यहाँ पे भी देखोगे हम लोग बैंक निफ्टी में। और मैं सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ, जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी में आपको समझाता हूँ। हाँ, मैंने क्यों कहा था कि स्टॉप लॉस जो है वो 43,820 रहेगा, ये चीज़ मुझे आप लोग को बतानी थी। देखो यहाँ से मैंने फिबोनाची लिया था यहाँ तक का, एंड मुझे लगा था ये ऐसे करके यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ तक ये ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ ही गया, फिर वो न्यूज़ आ गई, उसकी वजह से वो एक ही इसमें जो है ऊपर की तरफ भाग गया। ये आना नहीं चाहिए था, ये एक्चुअल में टेक्निकल्स के हिसाब से ये ऐसे जाना चाहिए था नीचे की तरफ 43 के आसपास। लेकिन क्या है, अभी न्यूज़ आ गई। अब क्या है ना, लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ना ये वाली कैंडल दिखेगी, ये वाली कैंडल दिखेगी, 2 कैंडल में ऊपर गया, 3 कैंडल में ऊपर गया, लेकिन उनको ये 2 कैंडल नहीं दिखेगी कि वापस ये 43,800 के आसपास आ गया था, क्योंकि मेंटालिटी आपकी वो डेवलप कर ली गई है अभी तक। चलो अच्छी बात है, मार्केट बुलिश है। तो सेम निफ्टी में ये कैंडल्स दिखेगी, लेकिन ये जो नीचे की तरफ आया वो वाली कैंडल नहीं दिखेगी। तो जो लेवल दिया है उस लेवल के हिसाब से प्ले करो। आपको लगता है मार्केट बुलिश है तो जो लेवल दिया है उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। मेरे को लगता है मार्केट बेयरिश है तो जो लेवल है उसके नीचे रहेगा तो मैं सेल करूंगा, नहीं रहेगा तो मैं आराम करूंगा। सिंपली मैं आपको कहता हूँ, नहीं रहेगा तो मैं आराम करूंगा, नहीं तो जो लेवल रहेगा उसके नीचे मिलेगा या फिर कोई तगड़े रेजिस्टेंस के पास मिलेगा। लोग बोलते हैं कि रैली मिस हो गई, रैली मिस हो गई। कोई ये नहीं कहता कि ये सारे फॉल्स कैप्चर कराया है, ये सारे फॉल्स कैप्चर कराया है। जितने भी इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ आए हैं वो सब कुछ कैप्चर हुए। होता है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब लोग सही है अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ ही आना चाहिए, लेकिन सेल का मैंने आपको लेवल दे दिया है। प्ले कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और कुछ मुझे बताने सा है नहीं वीडियो के अंदर। कुछ अगर इंपॉर्टेंट होता तो मैं बता भी देता एक बार के लिए। मेरे हिसाब से मार्केट सस्टेन नहीं करना चाहिए एक बार के लिए। अगर निफ्टी का एटीएच भी आएगा तो भी मैं आपको कहूँगा कि कॉशियस रहो, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है कि 2 बजे और 3 बजे की कैंडल ऊपर की तरफ खींचती है, आई नो मार्केट जो है थोड़ा और स्ट्रेच आउट हो चुका है, ऊपर की तरफ जा चुका है। देखो अगर मार्केट अगर सच्ची में बुलिश होता, बुल रन चल रहा होता ना, जो लोग बोल रहे हैं कि टिपिकल बुल रन चल रहा है, बुल रन क्या था, बुल रन वो था जो 2021 में हुआ था, जिसमें स्टॉक्स भी ऊपर थे। अगर स्टॉक्स ऊपर नहीं है तो वो बुल रन नहीं है, वो इंडेक्स मैनेजमेंट हो गया। अब लोग कहेंगे कि इसमें मैन्युपुलेशन चल रहा है, हमको जीना पड़ेगा ये सब चीज़ों के साथ में। मैन्युपुलेशन का बहाना आप नहीं दे सकते हो हर बार। नहीं तो देने के लिए मैं बहुत बार कह सकता हूँ कि हाँ मैन्युपुलेशन चल रहा है, मैन्युपुलेशन चल रहा है, लेकिन मुझे वो वर्ड ही नहीं पसंद, क्योंकि अपना मार्केट चलता ही ऐसा है, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं कि इसके बाद में ये हो सकता है, उसके बाद में वो हो सकता है, और कुछ है नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जितना हो सके बैंकिंग स्टॉक से दूर रहो। मैंने इसके पहले भी कहा था, कोटक के टाइम पे भी कहा था, एचडीएफसी के टाइम पे भी कहा था, रिलायंस के टाइम पे भी कहा था। रिलायंस अभी फिर से ऊपर की तरफ आ गया है। मैं आपको कहूँगा कि ये अगर 2550 के नीचे आपको फिर से मिलता है, वहाँ पे आप शॉर्ट ही अटेम्प्ट करो, और नीचे की तरफ आप टारगेट रखो 2500, 2460 एंड उसके बाद में 2400। ध्यान रहे, जब भी जितने बार भी 2550 के नीचे जाए, 15 मिनट की कैंडल, डेली कैंडल की बात भी नहीं करो, 15 मिनट की कैंडल 2550 के नीचे क्लोज करे, आपको सेल अटेम्प्ट करना है, और आपका टारगेट जो है ये सारे हैं। इसके पहले कोटक में टारगेट दिया था 1800 का, तो ऑलमोस्ट 1800 तक आ चुका था कल के दिन। आज वो फिर से ऊपर की तरफ आया है, ये फिर से ऐसा बाउंस दिया है ऊपर की तरफ इसने। देखो मैं आपको ना डेली चार्ट समझाता हूँ। यहाँ पे सेल करने कहा था मैंने कोटक बैंक में, यहाँ से ये फिर से नीचे की तरफ आया है, ये ऐसे ऐसे करते ही नीचे की तरफ ही आएगा। लेकिन सेल आपको कैसे करना है, देखो सेल करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप रेजिस्टेंस के पास सेल करो स्टॉप लॉस लगा के, या सपोर्ट के नीचे। मैं आपको कहूँगा ये वाला जो लेवल है ना,
तो सिर्फ नीचे लेकर आओ 1852, इसके नीचे रहेगा, सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला लो रहेगा, के बाद में ये आपका टारगेट निकल के आता है। एक बार जब इधर आएगा वहां पे पूरा प्रॉफिट बुक करो। देन फर्दर सेल तब होगा जब इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी, देन हमारा टारगेट डायरेक्ट 1600 से लेके 1650 तक निकल के आएगा। क्लियर है? ऐसे ही आपको ट्रेड लेना है और कुछ भी करना है नहीं और कुछ बताना ऐसा है नहीं वीडियो के अंदर। डेटा मैंने बता दिया हूँ, डेटा बुलिश है, आपको डेटा के हिसाब से प्ले करना है, उसके लिए आपको मैं लेवल दे चुका हूँ। आपको मेरे व्यू के हिसाब से प्ले करना है, उसके लिए भी मैंने आपको लेवल दे दिया हूँ। तो ये रहा है डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।